Hello everyone, I hope so you all are doing great. Today we are going to complete a topic बैक्टीरिया. ठीक है, आज हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे. ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके मेन टॉपिक्स हम लोग कवर कर देंगे. ओके, सबसे पहले बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया? बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय एंटोनी वैन ल्यूक वैन होक ने डिस्कवर किया. ओके, ये नाम हमें याद रहना चाहिए. एंटोनी वैन ल्यूक वैन हुक ने डिस्कवर किया इन 1683. ओके, डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किसने डिस्कवर किया वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया. ठीक है, बैक्टीरिया की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं. और उनके फादर उसको किनको कहा गया? एंटोनी वॉन ल्यूक वैन हुक को कहा गया. ठीक है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी. ठीक है, स्टडी हम लोग उसके स्टडी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं. बैक्टीरिया आर मिनट एंड माइक्रोस्कोपिक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, एकदम छोटे. माइक्रोस्कोप से ही हम लोग बैक्टीरिया को देख सकते हैं. ठीक है, सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, आगे देखेंगे क्या सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. ओके, बैक्टीरिया आर फाउंड इन ऑल द प्लेसेस वेयर लाइफ इज पॉसिबल. ठीक है, बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है जहाँ की जिंदगी पॉसिबल है. बैक्टीरिया मतलब जहां हम बैठे हैं वहां भी कई सारी बैक्टीरिया होंगे. अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया आपको मिलेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब जहां लिविंग लाइफ, जहां जिंदा रह सकते हैं. ठीक है, जहां उसको खाना मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है रहने के लिए, पानी मिल रहा है. ठीक है, बेसिक नीड्स मिल रहे हैं. ठीक है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वहां पे बैक्टीरिया सरवाइव कर जाता है. ठीक है, now they are found also found in a body of living organism. ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाई जाती है. हमारे बॉडी के अंदर भी ढेर सारे बैक्टीरियाज है. ठीक है, जो अलग अलग परफॉर्म करते हैं. कभी हम लोग को प्रोटेक्ट भी करते हैं, कभी हमें हार्म भी पहुंचाते हैं. ठीक है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कैन बी विथ स्टैंड एट द टेम्परेचर अप टू 70 डिग्री. थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक नाम सुन के क्या लगता है? थर्मामीटर जैसे टेम्परेचर हाई होता है. ठीक है, जो वैसे ही थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि 70 डिग्री सेल्सियस में रह सकते हैं. वाइल सम अकर इन द टेम्परेचर -19 डिग्री. ठीक है, आप लोग जहाँ ठंडी जगह पे चले जाओ, बहुत ठंडी जगह, जम्मू कश्मीर और भी बहुत सारी ठंडी जगह है, रशिया में बहुत सारी ठंडी ठंडी जगह है, वहां पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं. ठीक है, 19 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है ना, जनरली बैक्टीरिया अकर सिंगली. जनरली हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया सिंगली अकर करता है. सम ऑफ देम आर फाउंड इन ग्रुप, कुछ ग्रुप में भी पाए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको नेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी कौन है? ठीक है, फादर किसको बोला गया बैक्टीरियोलॉजी का? ठीक है, फादर एंटोनी वॉन ल्यूक वैन हुक को बोला गया. ओके, और ये टेम्परेचर याद कर लेना. थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहाँ कितने टेम्परेचर में रह सकता है? 70 डिग्री सेल्सियस में. ठीक है, कभी ग्रुप में अकर होता है, कभी सिंगली बैक्टीरिया अकर होता है. ठीक है, बैक्टीरिया को नाम उसके अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग दिया जाता है. जैसे रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है, उसको बेसिली बोला जाता है. ठीक है, स्पेरिकल से बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कोकी बोलते हैं. ठीक है, स्पाइरल से बैक्टीरिया को स्पिरुलिना बोलते हैं. ठीक है, ये नेम याद होने चाहिए. ठीक है, पूछ देगा रॉड से बैक्टीरिया वी कॉल्ड एज बेसिली. ठीक है, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को विब्रियो बोलते हैं. स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया इसको कोकी बोलते हैं. ठीक है, ये सब चीजें आप याद कर लेना. ठीक है, राइट डाउन दिस पॉइंट्स. ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड. ठीक है, ये स्पेरिकल शेप की जो बैक्टीरिया है कोकी, ठीक है, ये ऐसे दिखते हैं. ठीक है, बेसिली ऐसे शेप के दिखते हैं, रॉड शेप के. ठीक है, स्पाइरल शेप, स्पाइरल की तरह बना हुआ है, स्पाइरोकाइकट्स बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारा मीजोजोम एक बैक्टीरिया का. ठीक है, सब अभी हम लोग पढ़ेंगे. साइटोप्लाज्म क्या होता है? ठीक है, सेल वॉल क्या होता है? आउटर लेयर कवर को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है, अंदर वाला इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, इसके अंदर हमारा क्रोमोसोम अटैच है. ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अटैच है. ये बाहर जो हमारा क्या है? फ्लैजिला है, एक्टिव फ्लैजिला. ये फ्लैजिलम है, प्लाज्मीड है. ठीक है, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स है जो कि प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में. आगे चल के हम लोग ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. ओके, ये कुछ बैक्टीरिया का फोटो. ठीक है, साइटोप्लाज्म अंदर है, लिक्विडी लाइक के स्ट्रक्चर को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं. न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो कि डीएनए होता है हमारा. पिली जो बाहरी बाहरी ऐसे करके स्पाइरल टाइप बना हुआ रहता है. ठीक है, अभी हम लोग सब एक एक करके देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल वॉल.
ठीक है, अब सेल वॉल हम लोग देखते हैं। बैक्टीरिया हैव ए आउटर रिजिड एंड टफ कवरिंग मेड ऑफ ए पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया क्या है, एक बैक्टीरिया के जो आउटर जो लेयर होता है ना आपका, जो ये बैक्टीरिया है, इसके जो आउटर लेयर है ना, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, रिजिड होता है, उसमें कोई घुस नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी और ऑर्गेनिज्म इसमें घुस नहीं सकता है, टफ कवर से बना होता है। तो वो किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। ठीक है, तो वो बाहरी कवर याद रखना। सेल वॉल किसके बैक्टीरिया के बने हुए रहता है, पेप्टिडोग्लाइकेन के। दिस सेल वॉल इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जो ग्राम सेल वॉल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इज मच थिकर एंड कंटेन लेस लिपिड एज कंपेयर टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो लेस कंटेन करता है लिपिड और थिकर भी कम रहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। The particular type of cell wall is retained and stained after being washed with the ऑर्गेनिक सॉल्वेंट is called gram positive। ठीक है, ये कैसे हम लोग इसको रिटेन करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके। ठीक है, वॉश करके उससे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, विच इज डू नॉट रिटेन। ठीक है, एंड स्टेन इज कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, जो कि रिटेन नहीं करता है। ठीक है, स्टेनिंग के बाद भी वो रिटेन नहीं करता है। इसका एग्जांपल एस्कैचिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। सिंपल सेल वॉल, इसके सिंपल सेल वॉल होते हैं, इसके थोड़े कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होते हैं। ठीक है, थिक पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल लेयर। ठीक है, थिन, इसमें थिक है। ठीक है, इसमें थिन है, इसमें पतला है। ठीक है, नो आउटर लिपिड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, वॉल लेयर। ठीक है, इसमें हमारे लिपिड पॉलीसेक्राइड वॉल लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिटेन क्रिस्टल वायलेट आयोडीन। ठीक है, स्टेन सेफ्रीन। अगर हम लोग इसको रिटेन या अपना दोबारा ही कलर लब्ध अपेयर कर लेता है, कौन से कलर में, हमारा वायलेट कलर में अपनी अपेयर कर लेता है, और आयोडीन। ठीक है, और ये सैफरीन कलर में कैसा अपेयर होगा, ब्लू पर्पल। ये इसका कैसा अपेयर होगा, हमारा पिंक और रेड, सैफरीन कलर। ओके, ये सब लैब एक्सपेरिमेंट है, तो ये उतना नहीं पूछता है। ठीक है, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर आर थिन इलास्टिक एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि जैसे परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, अगर कुछ काम की चीज है तो वो उसको अंदर आने देगा, लेकिन अगर काम की चीज नहीं है तो उसको वो वहां से ही बाहर भेज देगा। एक थिन लेयर होती है इलास्टिक की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे, जैसे ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहले सेल वॉल हो गया, उसके बाद हमारा क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इट इज साइट ऑफ ऑल एक्टिवेशन। ठीक है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया के ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, एक्टिव साइट होता है। ठीक है, जैसे ये खाना अंदर आ रहा है। ठीक है, तो खाना अंदर आ गया, क्योंकि खाना इसके इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए, तो वो उसको अंदर ले लेता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव राइज टू अनफोल्डिंग कॉल्ड मीजोजोम। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अनफोल्डिंग रहता है, उसको बंधा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम आर बाउंडेड टू इट्स इनर सरफेस। ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया प्लाज्मा membrane give the rise of large vascular thylakoids and give it a bacteriochlorophyll। ठीक है, thylakoids को हम लोग बैक्टीरियोक्लोरोफिल देता है। ओके, जस्ट सिंपल थिंग है। ठीक है, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर आर ग्राउंड सेमी फ्लूइड मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या हो गया, सेल वॉल। सेल वॉल के बाद क्या आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विडी टाइप का, जेली टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब जेली टाइप का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और सेमी फ्लूइड होता है, इट मींस जेली टाइप का, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। ठीक है, अगर जिस ऑर्गेनेल के पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है, अगर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो वो लिक्विड क्या हो जाएगा, बह जाएगा, तो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ओनली लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स ऑफ 70s आर फाउंड। ठीक है, सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम जिसमें 70s होता है उसमें फाउंड होता है। ठीक है, राइबोसोम्स आर ईदर फ्री स्टेट्स एंड द फाउंड इज कॉल्ड पॉली राइबोसोम्स। ओके, सी दिस वन इज ए साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर हमारा साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर हमारा डीएनए, न्यूक्लियोटाइड और भी अदर ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, राइबोसोम्स। ठीक है, प्लाज्मिड।
ठीक है, अब थोड़ा न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली डीएनए कंटेन करता है। सम आर ट्रू न्यूक्लियोटाइड और सम आर एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन होता है मतलब वो कवरेज पूरा कवर नहीं रहता है। ठीक है, एक मतलब जब हमारा डीएनए रहता है तो डीएनए एक कंटेनर में रहता है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स क्रोमीट ऐसे सब बने हुए रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसे आपने देखा अभी जस्ट, इसमें ये ऐसे न्यूक्लियस ऐसे फैला हुआ है, डीएनए ऐसे फैले हुए हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्रू न्यूक्लियोटाइड नहीं है। ठीक है, एब्सेंट होता है। द न्यूक्लियस मटेरियल मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, रीजन में फाउंड होता है, उसके बीच में आपने जैसे अभी देखा पिक्चर में, बैक्टीरिया क्रोमोसोम्स इज अ सर्कुलर रिंग लाइक मेड अप ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बना होगा, ऐसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक एडिशनल बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, रिंग लाइक होता है डीएनए प्लाज्मिड। ठीक है, रिंग ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये रेप्लिकेट करता है और आगे बढ़ाते जाता है अपने आप ही। ठीक है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइंड्री फ्यूजन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है? ठीक है, बाइंड्री फ्यूजन के थ्रू करता है। ओके, बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ठीक है, ऑटोट्रोपिक में कैसे मिलेगा? केमिकल के थ्रू। कीमो ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक जो सनलाइट के थ्रू होता है। सल्फर बैक्टीरिया, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, कार्बन। इसमें सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, और ये फोटो ऑटोट्रोपिक में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ये याद होना चाहिए हमें कि ऑटोट्रोपिक से बैक्टीरिया कैसे कैसे अपना भोजन बनाता है। ठीक है, ऑटोट्रोपिक में खुद का भोजन खुद से बनाना, और हेटरोट्रोपिक में कि आप किसी से ले रहे हो। ठीक है, पैरासाइट, जैसे आपको पता है पैरासाइट क्या होता है? किसी में चिपक के उससे भोजन प्राप्त करना। ठीक है, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करना कि आप उसको कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है। वैसे आपको वो, जैसे कि लाइकन के बारे में हमें पता है, लाइकन क्या करता है? लाइकन फंजाई, उसको क्या करता है? फंजाई, और उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है लाइकन को। और वही हमारा एल्गी क्या करता है? एल्गी हमारा खाना प्रोवाइड करता है। वैसे ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन। ठीक है, बैक्टीरिया कैसे ही न्यूट्रिशन अपना आपको प्रोवाइड कराता है। दो टाइप का अभी जस्ट हमने देखा, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ठीक है, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना खुद से बना ले। ठीक है, ये सब खाली समझने की चीज है, इससे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके एग्जांपल से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अभी हमने देखा फोटो ऑटोट्रोपिक पे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट के थ्रू वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड द वाटर एंड यूटिलाइज द हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन इज नॉट द प्रोडक्ट। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इसके एग्जांपल सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर रिमूविंग हाइड्रोजन एंड फॉर्म ए हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, कीमो एटोट्रोपिक, कीमो एटोट्रोपिक मीन्स क्या होता है? जो कि यूटिलाइज करे एनर्जी के थ्रू। ठीक है, ऑक्साइड ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, कैसे, और बैक्टीरिया से केमिकल्स के थ्रू क्या करना? अपने आप का खाना बना। जैसे नाइट्रीफाइंग, नाइट्रीफाइंग क्या होता है? एनर्जी ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू दी नाइट्रेट एंड नाइट्रेट। अमोनिया से क्या बनाना? नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर नाइट्रोसोम्स, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रो फाइन बैक्टीरिया हेल्पिंग द नाइट्रोजन साइकिल ऑफ नेचर। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी वैसे ही है, सल्फाइड से, सल्फर मॉलिक्यूल से ये सबसे अपना खाना बनाना। मीथेन से प्रोड्यूस बैक्टीरिया, मीथेन खाना बनाना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक क्या होता है? दिस देयर आर थ्री टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक। पहला हम लोग पैरासाइट्स देखें, अभी जस्ट मैंने पैरासाइट डिस्कस किया था। दे obtain their food from the living organism, living cell and plants and animal and some parasite bacteria are harmless। कुछ जो है वो हमें हार्म नहीं पहुंचाते। do not produce disease। ठीक है, कोई भी डिजीज प्रोड्यूस नहीं करते किसी भी होस्ट में। जैसे कि हमारे अंदर ही कोई बैक्टीरिया रह रहा है, ठीक है, वो हमसे खाना ले रहा है, हमसे हर चीज ले रहा है। ठीक है, ह्यूमन बींग से हमसे हर चीज ले रहा है, लेकिन लेकिन वो हमारी बॉडी को हार्मफुल नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, वो बस ऐसी रेस्ट स्टेज में है, हमारी बॉडी को कोई हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन बेसिकली पैरासाइट क्या होता है? लीच की तरह चिपक जाना और हमें हार्मफुल पहुंचाना। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक एंड दे कॉज द सीरियस डिजीज इन द होस्ट। ठीक है, पैथोजेनिक होते हैं मतलब डिजीज काउज करते हैं बहुत सारे, मेजोरिटी में बैक्टीरिया, लेकिन कुछ नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम वैसे ही होते हैं, जैसे कोरेला।
विब्रियो कॉलेरा, ये बैक्टीरिया नाम है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में रह के हमें कॉलेरा डिजीज काउज करता है, ठीक है। टाइफाइड सेमोलिना टाइफी से होता है, ठीक है। टाइफाइड हम लोग ने कितना बार देखा है, कंटामिनेटेड वाटर नहीं पीना चाहिए, खराब पानी नहीं पीना चाहिए, खराब खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या होता है, ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड डिकेइंग मैटर, ठीक है। सेप्रोफाइटिक क्या होता है कि जो चीजें मर जाती है, जैसे कि कोई गाय मर गई, कोई भी जानवर खत्म हो गया, ठीक है। तो और उसके पास जाके बैक्टीरिया, चिड़िया और भी बहुत जो जानवर है, जो कार्निवोरस जानवर होते हैं, वो जाके उनसे खाना लेते हैं, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं खाना। तो वही डेड डिकेइंग सब्सटेंस से अपना खाना बनाना, एरोबिक ऑक्सीडेशन एंड दी ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड डिकम्पोजिशन, वो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है और जमीन में मिल जाता है, ठीक है। वही वही जमीन में जैसे कि किसी को गाड़ते हैं हम लोग, तो वो कैसे कुछ दिनों बाद देखते हैं हम लोग हड्डी बन जाता है, तो वही बैक्टीरियाज अपना काम करते हैं, उन्हें खा जाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। Anaerobic breakdown in the carbohydrates called the fragmentation and the protein called the purification. Azotobacter and colostrum is a free living bacteria in atmosphere and nitrogen and improve the fertility of the soil, ठीक है। ये हमारे soil में fertility increase भी करता है, Azotobacter and कोलेस्ट्रिडियम, ठीक है, ये याद रखना। अब हम लोग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या है, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिव क्लोज टू द एसोसिएशन बिटवीन बोथ म्यूचुअल बेनिफिट। सिम्बायोटिक मैंने अभी जस्ट बताया कि दोनों म्यूचुअल, मतलब कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जैसे शो कर रहे हैं कि तुम मुझे कुछ प्रोवाइड करो, मैं तुम्हें कुछ प्रोवाइड करता हूँ, तो दोनों आराम से अपना सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ रूट ऑफ लिगुमिनस प्लांट, ठीक है। लिगुमिनस प्लांट्स में राइजोबियम बहुत ही ज्यादा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। दे फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या करता है वो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, विच इज टेकन बाय प्लांट, जो कि प्लांट लेते हैं, ठीक है। प्लांट को नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए। इन रिटर्न प्लांट गिव द न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया, क्या करता है इसके बदले में प्लांट क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। जैसे ई कोलाई के बारे में हमें पता है, ई कोलाई क्या होता है, इन ह्यूमन इंटेस्टाइन में वो प्रेजेंट होता है, फॉर्म ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। बैक्टीरिया शेयर आवर फूड, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करता है, हमारा फूड शेयर करता है, बदले में हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं, ठीक है, और रिलीज करते हैं विटामिन के, विटामिन 12, ठीक है, वो सबको हटा देता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, थोड़ा हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जान लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। डिकेइंग ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, ये हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट में कोई भी चीज है उसको इजिली डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, अमोनिया, ठीक है, कंपाउंड रिलीज बैक करते हैं, जो कि एनवायरमेंट के चलाने में इजी, रिसाइकिल करने में इजी होता है, और वो धीरे धीरे प्लांट एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, और ये फर्टिलिटी में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। जैसे कि घर का कचरा, जो कि हम लोग साग काटते हैं, बहुत सारी चीजें काटते हैं, उसे हम लोग खेतों में एक इनऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। सीवेज डिस्पोजल, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर एंड द सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है। जो सीवेज, हमारे घर का इतना जो सारा कचरा होता है, ठीक है, तो जो सीवेज डिस्पोजल है वो ऐसे तो अपने आप खत्म नहीं होगा, उसको कौन डिकम्पोज कर रहा है, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। वो एनारोबिक बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज कर रहा है। द सॉलिड मैटर इज डिकम्पोज एंड ए फ्लूइडी एंड स्लजी यूज एंड द फर्टिलाइजर इज द फीड, ठीक है, जैसे इकोलाई, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। रोल ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। मैनी लिविंग बैक्टीरिया एबिलिटी इन दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, ठीक है, एजिटोबैक्टर एंड कोलेस्ट्रियम and other group of the nitrogen fixing the symbiotic association of the plant, ठीक है। राइजोबियम, इसका ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में अगर आपको एग्जांपल आए तो आप राइजोबियम लिखेंगे। एमोनिफिकेशन, ठीक है, जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, डेट रिमेनिंग एनिमल एक्सट्रैक्शन, जो भी चीज होता है उसको डिकम्पोज करता है बाय द एमोनिया, ठीक है, बाय बैक्टीरिया, ठीक है। इसका हम लोग का बैसिलस वल्गैरिस, ठीक है, बैसिलस मैनिकॉइड्स इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन, मैनी बैक्टीरिया इनहांस नाइट्रोजन फर्टिलिटी, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो
नाइट्रोजन की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, फॉर सॉइल टू कन्वर्टिंग अमोनियम कंपाउंड, ठीक है, जिससे नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स की पूर्ति होते जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोसोम्स एंड नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, ये याद रखना नाइट्रिफिकेशन में कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है, अमोनिफिकेशन में क्या है एग्जाम्पल, और हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब हमारे साइकिल के प्रोसेस है, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जो नाइट्रेट अमोनिया होता है कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में, फाइनली टू दी नाइट्रोजन गैस एंड डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, जिसको सुडोमोनास से डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ओके। फिर ये हमारे सिंपल सी है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, ठीक है, रोल ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल करता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड और भी बहुत सारी लेदर कंपनी में और भी बहुत सारी कंपनी में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। मेडिसिन इन यूजेस, ठीक है, मेडिसिन में क्या क्या यूज होता है, वैक्सीन में यूज होता है, ठीक है, बहुत सारे मैसेज जैसे कि हमारा टाइफॉइड, कोलेरा, डिफीरिया, न्यूमोनिया, ये सब डिजीजेस काउज हो जाते हैं, ठीक है, तो इससे में भी हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया बचाने में मदद करते हैं, ठीक है। दिस आर द एग्जाम्पल, ये सब हम अब कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग क्लास, आई होप बैक्टीरिया क्लियर हो गए होंगे और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये देखना कि आपकी जनरल साइंस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। Thank you so much for attending class, everyone.